हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल गिवन कंपटीशन पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गणित यानी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन दिए हैं इसमें। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या का परिभाषा आना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, ऐसे परिभाषा देते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका दो गुणनखंड होता है, वैसी संख्याएं जिसका दो गुणनखंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। चाहे दूसरा का परिभाषा ऐसे देते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और खुद से कटती हो, वैसी संख्याएं जो एक और खुद से कटती हो वैसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा संख्या होगा देखिएगा, तो अभाज्य संख्या के रूप में यहाँ पे देखिएगा 27 का, तो 27 का गुणनखंड देखिएगा तो क्या है, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा। यानी यहाँ पे जो गुणनखंड है इसमें क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, जबकि हमको कम से जो अधिक से अधिक गुणनखंड कितना होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 होना चाहिए। चाहे ऐसे सिंपल रखिए कि जो संख्या एक और खुद से कटेगा वही संख्या केवल अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 27 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 3 और 9 एक्स्ट्रा 3 और 9 से कटना है, इसलिए क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। मतलब ये क्या है, 27 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 27 जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या का जो परिभाषा होता है वो होता है क्या, कि वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे 27 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या 27 नहीं होगा। यहाँ पे 35 का देखिएगा तो क्या है, 35 का गुणनखंड 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा। यहाँ पे भी क्या है, 35 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। हमको बताना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और खुद से कटता हो। तो 13 एक ऐसी संख्या है यहाँ पे जो क्या है, 1 और 13 माने 1 से और खुद से कटेगी, इसलिए जो संख्या है ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। लेकिन 56 को देखिए, 56 क्या है, 56 को देखिएगा तो ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका देखिएगा गुणनखंड, तो 56 का गुणनखंड 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और क्या 4 से कट जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा, 2 से अधिक गुणनखंड आने लगा, तो यहाँ से ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि जब 2 से अधिक गुणनखंड आ जाता है तो वह क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो 56 क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल सी सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दूसरा का क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद y² + 2y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण दिया गया होता है उसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो y के 2 वैल्यू आएगा। इसी y के दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जो y के इस दोनों वैल्यू को हम लोग शून्यांक कहते हैं। जो इसमें रखने पर क्या हो जाए, शून्य के बराबर आएगा। y क्या होता है, इस समीकरण का शून्यांक होता है। ठीक है, तो शून्यांक यहाँ पर अगर द्विघात समीकरण है तो इसमें शून्यांक कितना आएगा, 2 आएगा। अगर त्रिघात होगा, त्रिघातीय समीकरण होगा तो वहां पे 3 गो शून्यांक आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो यहाँ पे 2 गो इसका हल आएगा, उसको क्या कहेंगे, तो शून्यक कहेंगे। और दोनों शून्यांकों को जोड़ेंगे तब हमको क्या होगा, यहाँ पे शून्यांकों का योग पता होगा। लेकिन क्या है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको दिया गया है हम लोग तो जैसे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो समय ज्यादा लगेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कम समय के लिए बनाने के लिए हम बताते हैं कि आप लोग जानते हैं ax² + bx + c बराबर 0 अगर कोई द्विघात समीकरण है तो शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा, अगर अल्फा और बीटा ये द्विघात समीकरण का हल है तो दोनों शून्यांकों का योग कितना होता है, -b/a होता है। और इनका गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा कितना होता है, तो c/a होता है। मतलब यहाँ से अगर शून्यांकों का योग निकालना होगा तो इस फॉर्मूला के सहायता निकाल सकते हैं, -b/a। तो -b/a -b, b के जगह पे क्या है, तो 3 है, और a के जगह पे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो -b के जगह पे क्या है,
बी की जगह पे 3 हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है 1 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा का क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो जो रैखिक समीकरण होता है उसमें चर का घात कितना होता है 1 होता है, क्योंकि जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो समीकरण होता है ax + b = 0 होता है। अगर द्विघात समीकरण होता है तो ax² + bx + c = 0 होता है। अगर द्विघात समीकरण पूछेगा कि उसमें चर का घात अधिकतम कितना होता है तो 2 होता है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, लेकिन जो अधिकतम घात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं चर का घात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चर का घात द्विघात समीकरण में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चौथा देखिए, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविक्तीकरण होगा, मतलब यहाँ से जो आप ax² + bx + c का समीकरण जानते हैं, यहाँ पे d निकालते हैं। d जो होता है वही क्या होता है विविक्तर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे d का जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। यहाँ पे b का मान क्या है देखिएगा तो -15 है, तो यहाँ पे -15 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a का मान यहाँ पे क्या है तो 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। c का मान कितना है तो 50 है, यहाँ पे 50 रख देंगे, ठीक है। और 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 225 होता है, माइनस यहाँ पे 4 में 50 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, 225 में से 200 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 के बराबर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 14 9 4 -3 -6 का 12वां पद क्या होगा। अगर कोई संख्या श्रेणी क्रम में होता है तो अगर उसमें क्या हो हमको पद निकालना हो कि कौन सा पद, ऐसे कोई पद निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला an बराबर होता है a + n - 1 × d। यहाँ से a क्या है प्रथम पद है, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, माने कितना कौन सा पोजीशन निकालना है, माने चौथा नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 12वां नंबर है माने 12वां पद है, तो n की जगह पे 12 रखेंगे। a का मान माने प्रथम पद यहाँ पे क्या है 14 है तो 14 रखेंगे, n का मान यहाँ पे 12 है तो 12 - 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है। d का मान देखिएगा तो क्या है यही होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के अंतर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो द्वितीय पद 9 और माइनस प्रथम पद क्या है 14 है, तो यहाँ से अंतर कितना निकलेगा -5 निकलेगा, तो -5 क्या होगा d का मान हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए 14 हो जाएगा इंटू 12 में से एक जाएगा 11 हो जाएगा, -5 से गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 14 - 55, 14 - 55 मैंने 55 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा -41 आएगा, यही -41 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।